महेंद्र सिंह पूछते हैं, ब्रदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेसिस 1:26? उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वें वचन में परमेश्वर कहते हैं कि आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाते हैं। ये इनका सवाल है कि काइंडली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लेटर्स बिकॉज एट द टाइम ऑफ जेनेसिस गॉड वाज ओनली वन टू मेक मैन। काइंडली एक्सप्लेन ब्रो। बहुत अच्छा सवाल है मनिंदर। ये सवाल को जो है मदर जेरूसलेम वाले जो है वो गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं, जो भाई पूछ रहे थे ना वो आंसंगों के बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो वो कहते हैं कि यहां पर देखो परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम, तो यहां पर पिता है, पुत्र है और माता है। बिल्कुल गलत है। जब हम उसे पढ़ते हैं इब्रानियों के भाषा में तो हमें पता चलता है, जब भी बाइबल आप पहला वचन ही पढ़ लीजिए, क्या लिखा है पहला वचन, उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन जो शब्द परमेश्वर इस्तेमाल किया है पहला अध्याय पहला वचन में वो है एलोहिम। एलोहिम का मतलब क्या होता है? एलोहिम का मतलब लोगों को लगता है कि गॉड, नहीं, एलोहिम का मतलब होता है गॉड्स, प्लूरल फॉर्म। तो कुछ ट्रांसलेशन को अगर लिटरली मैं ट्रांसलेट करूं हिब्रू से तो ऐसा आएगा, इन द बिगिनिंग गॉड्स क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। अब गॉड्स का मतलब क्या है? जो लोग ट्रिनिटी को रिजेक्ट करते हैं उनके लिए यह बहुत ही दुख देने वाला पैसेज है। और उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वां वचन भी जो है दुख देने वाली वचन है, क्योंकि जो ट्रिनिटी को रिजेक्ट करते हैं मोडलिस्टिक व्यू रखते हैं, यानी कि खुदा संख्या पूर्वक एक है, मतलब उनका अस्तित्व एक है और व्यक्तित्व एक है, मानने वाले को एलोहिम शब्द को समझाना आसान नहीं होता है। वैसे ही उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वें वचन में जब परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, तो ट्रिनिटी वाले इस वचन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ट्रिनिटी को मानते हैं वो लोग इस वचन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो खुदा का अस्तित्व एक है, हिज बीइंग इज वन, और उनका व्यक्तित्व तीन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो तीनों को इक्वल हैं और को एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो एक समान है, एक ही एसेंस है और एक ही खुदा है। लोग कहेंगे कि इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बहुत सारी बातें जो है नहीं समझ में आ रहा है तो वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाती है। अगर मैं आपको एक छोटा सा मेमोरी कार्ड दिखाऊंगा और कहूंगा कि ये 128 GB का है, साधारण आदमी बोलेगा अरे इतना सा छोटा कार्ड में हजारों गाना कैसे जाएगा? मैं यहां पर मुंबई में बैठा हूं, आप पूरे इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर मुझे सुन रहे हैं, मतलब हवा में सब आ रहा है और आपके मोबाइल में आ रहा है, ये कैसे? मतलब इस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो तो अब ये नहीं कहेंगे ना ये इलॉजिकल है। आप क्या करेंगे? एक्सपर्ट के पास जाएंगे जो ये टेक्नोलॉजी को बनाता है। तो एक्सपर्ट कौन है? बाइबल। जब बाइबल के पास आते हो, बाइबल कहता है मनुष्य का अस्तित्व एक है और उसका व्यक्तित्व एक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको बनाने वाला खुदा का व्यक्तित्व और अस्तित्व एक होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके हाथ में अभी मोबाइल है, आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हो, मतलब वो मोबाइल मनुष्य की सृष्टि है। अगर वो मोबाइल को सोचने की शक्ति देते, एक सेकंड के लिए सोच लीजिए, क्या मोबाइल ये सोचे मेरे पास टच स्क्रीन है, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास सेंसर्स है और मेरे अंदर एप्स हैं, मतलब मुझे बनाने वाला भी वैसा होगा? नहीं, मोबाइल कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको बनाने वाला उससे भी कॉम्प्लेक्स बीइंग है, होना ही चाहिए, बिकॉज एक कॉम्प्लेक्स बीइंग जो है दूसरे कॉम्प्लेक्स चीज को बना सकता है। वैसे ही परमेश्वर अगर मनुष्य के जैसा एक अस्तित्व एक व्यक्तित्व है तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो सेम हो जाता है मनुष्य के जैसा। लेकिन परमेश्वर वो ऐसा है कि उनका अस्तित्व एक है, उनका व्यक्तित्व तीन है। अब इसको समझने का तरीका क्या है? हमारे यूट्यूब फेसबुक पेज में हमने एक अच्छा वीडियो शेयर किया था डॉक्टर नबील कुरैशी का, जो बहुत ही परमेश्वर के अच्छे दास थे, जो मुसलमान फैमिली से कन्वर्ट हुए थे, उनका वीडियो मैंने शेयर किया था। बीइंग, अस्तित्व का मतलब होता है क्या? आप क्या हैं? आप क्या हैं? मैं क्या हूं? इंसान है। मैं कौन हूं? मैं फ्रांसिस हूं। मैं कौन हूं? मैं इंसान नहीं हूं। मैं क्या हूं? वो इंसान है। अगर आप पूछेंगे कि आप क्या है, मैं बोलूंगा इंसान। अगर आप पूछेंगे तुम कौन हो, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं इंसान हूं, आप बोलेंगे पता है यार तुम इंसान हो। तो जो क्या, ये जो शब्द है वो हमें ये बताता है कि वो अस्तित्व में रहने वाला चीज कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये क्या है? ये बिल्ली है। ये क्या है? ये कुत्ता है। ये क्या है? ये हाथी है। ये क्या? ये इंसान है। कौन है? फ्रांसिस है। तो मतलब ये जो क्या है उसे कहते हैं बीइंग, जो क्या है, व्हाट है, उसे कहते हैं अस्तित्व, और कौन है उसे कहते हैं व्यक्तित्व। मतलब मेरा एक अस्तित्व है मनुष्यता का और मेरा व्यक्तित्व क्या है? फ्रांसिस का। वैसे ही मयूर का अस्तित्व एक है, मनुष्य का अस्तित्व और उनका व्यक्तित्व एक है मयूर का। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है।
परमेश्वर एक है। कौन है वो? याहवे, यहोवा। परमेश्वर का अस्तित्व एक है, यहोवा। लेकिन उनमें व्यक्तित्व कौन है? परमेश्वर पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। तीनों एक हैं। ऐसा नहीं कि पिता पवित्र बन गया, पवित्र आत्मा बन गया और पवित्र आत्मा यीशु मसीह बन गया। तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। आप बोलेंगे ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर क्रिश्चियंस को, लोगों को कंफ्यूज करना ही था मेरे भाई बहनों, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्यों बनाते हैं हम लोग? सिंपल यही बोलते ना, जैसे मुसलमान कहते हैं सूरह इखलास में, यानी कि सूरह 112 एक से लेकर आयतों में, और हिंदुइज्म में कहते हैं ना कि एक है खुदा, जो आर्य समाज वाले कहते हैं। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स में वन गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्रिश्चियन भी आसानी से यही बोलते हैं ना, एक गॉड है, खत्म कर दो। लेकिन बाइबल जो है परमेश्वर जैसा है उसको वैसे ही प्रेजेंट करता है, ताकि आप मानो या ना मानो। अब मैं पॉइंट पे आता हूं। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एलोहिम मतलब अलग अलग, एक मीनिंग होता है उसका गॉड्स, प्लूरल। अब प्लूरल एक भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तीन ही क्यों? क्योंकि बाइबल हमको तीन ही व्यक्तित्व के बारे में बताता है और वो हमें बाइबल में अच्छे तरीके से समझ में आता है। तब ये सारे चीजों को मैं समझकर ये वचन के पास आता हूं, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वें वचन में, जब परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाते हैं, तब मुझे पता चलता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बातें कर रहे हैं, आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाते हैं। गॉड इज लव हम कहते हैं। परमेश्वर प्रेम कब बना? दुनिया बनाने के बाद या दुनिया बनाने के पहले? जो ट्रिनिटी को मानते नहीं है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि खुदा प्रेम क्यों है, लेकिन जो ट्रिनिटी को मानते हैं वो एक्सप्लेन कर सकता है कि प्रेम का मतलब क्या है। अगर परमेश्वर दुनिया बनाने के बाद प्रेम करने लगा, मतलब परमेश्वर दुनिया के पहले प्रेम नहीं था। परमेश्वर का प्रेम किसी चीज पे डिपेंडेंट होता है, तो परमेश्वर जो है नेसेसरी बीइंग नहीं होता है, वो डिपेंडेंट बीइंग बन जाता है। लेकिन खुदा नेसेसरी बीइंग होना चाहिए, डिपेंडेंट बीइंग नहीं। कुरान का खुदा डिपेंडेंट बीइंग है, लेकिन बाइबल का खुदा नेसेसरी बीइंग है। तो कैसे संभव है कि मनुष्य को सृष्टि करने से पहले खुदा प्रेम करे? किससे प्रेम कर रहा था? ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में हमें पता चलता है, क्योंकि प्रेम करने के लिए प्रेम होना चाहिए, प्रेम करने वाला होना चाहिए, यानी कि प्रेम देने वाला, प्रेम स्वीकार करने वाला और प्रेम होना चाहिए। यही हम दुनिया के सृष्टि के पहले देखते हैं। पिता पुत्र से प्रेम करते हैं और पवित्र आत्मा उस प्रेम के बंधन को जोड़ते हैं। इन द फॉर्मेट ऑफ ट्रिनिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं गॉड इज लव, और कोई भी फॉर्मेट में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ट्रिनिटी के बिना हम बहुत सारे चीजों को जो है बेबुनियाद देख सकते हैं। ट्रिनिटी एक्सप्लेन करती है बातों को। और ये वचन जो आपने उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वें वचन में आपने जो बताया था, परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा इन्वॉल्व थे। इसीलिए जब हम कोलोसी की किताब पढ़ते हैं और यूहन्ना की किताब पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर हमें पता चलता है यीशु मसीह के द्वारा ही सभी चीजें की सृष्टि हुई। लेकिन पुराने नियम में जाते हैं, वहां कहते हैं कि पिता ने सारी सृष्टि की थी, और कुछ और वचनों में देखते हैं पवित्र आत्मा ने सृष्टि की थी। तो किसने सृष्टि की थी? पिता ने, पुत्र ने या पवित्र आत्मा ने? जब हम ट्रिनिटी को समझते हैं तब हमें पता चलता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने, एक खुदा ने सृष्टि की। इसीलिए पिता भी सृष्टि करता है, पुत्र भी सृष्टि करता है और पवित्र आत्मा भी सृष्टि करता है। कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, खुदा को समझने की कोशिश करो। अगर खुदा को इतने छोटे से दिमाग में आप कैद करने की कोशिश करोगे, खुदा फिर बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा